आई रिपीट tan ऑफ ln x एंड आई रिपीट वन मोर थिंग, तुम इंटीग्रल कैलकुलस में जहां भी वीक हुए, जहां भी तुम्हें लगा कि ये मुझे आता नहीं है, मुझे नेक्स्ट टाइम करना है दिस दैट, राइट, गए काम से। फिर मत बोल दो एक महीने बाद कि सर अब बैकलॉग कैसे क्लियर करूं, वो नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, यू कैन डू दैट। इसलिए ये जो काम दिया है इसको पूरा करना ही करना है। ये लिखा हुआ ना इधर बच्चों, ये 1 to 76 लेवल असाइनमेंट का करना है क्या? ये लेवल असाइनमेंट का 1 to 76 है, इसमें 76 मिनट ही लगने चाहिए, नॉट मोर देन दैट। इसी स्पीड से सॉल्व करना है इसको, समझ गए? 80 के बाद वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, आई डोंट नो, मतलब लिखवाया तो मैंने पूरा ही था 1 to 76 नहीं, 1 to सारे 36 तक, जितने भी 136 तक है, लेकिन वो मिल नहीं रहा मुझे। जरूरत भी नहीं है इसकी यार, कहाँ जरूरत है, फिर भी देख लेना एक बार, कुछ डाउट आएगा एक आध दो तो मैं बता दूंगा। हाँ, इस स्क्रीनशॉट में कोई डाउट है क्या किसी को? सर तो कर सकते पूरा सॉल्व अभी? हाँ, 1 to 76 सब सॉल्व कर सकते हो, अच्छा जितना किया उससे 1 to 76 सब सॉल्व हो जाएगा। ये बताओ ना बच्चों मेरे को, स्क्रीनशॉट 1 में कुछ जिसमें tan ऑफ ln x, जिसमें इंटीग्रेशन tan x का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें कोई डाउट है क्या किसी को? अरे ये B04 क्रिश अपने बैच में क्या, देखो 4 पोस्ट है, फिर मुझे हाँ सर अपनी बात ले रहे हैं। हाँ, इसमें कोई डाउट है किसी को? अरे फर्स्ट 5 क्वेश्चन तो किए हैं क्लास में, हाँ सर, जहाँ लाइन लगी है उसके नीचे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है लेकिन सॉल्यूशन ठीक दिया हुआ है। हाँ सर वही। हाँ भागदौड़ नहीं करनी है, आराम से करना है, लेकिन देखो पहले क्या दिया हुआ है, क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है, हम लोग को समझ में आया कि नहीं आया, इट्स लाइक दैट। 9th में क्वेश्चन में नीचे स्क्वायर रूट नहीं है, नीचे स्क्वायर रूट लेकिन सॉल्यूशन में दिया हुआ है। एंड आई बिलीव ये क्वेश्चन शायद क्लास में डिस्कस हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। लास्ट टाइम वाला रिकॉर्डिंग मैंने भेजा नहीं क्या आप लोगों को? जब हुआ था ये डिस्कस हुआ था, मैंने रिकॉर्डिंग भेजा था कि नहीं भेजा था? पता नहीं सर। नहीं भेजा था, एडमिन तो- ग्रुप पे तो नहीं है। हाँ, तो रिकॉर्डिंग देखना बंद कर दो, बंद, ऐसा मान लो आएगी ही नहीं रिकॉर्डिंग, इधर ही देखना है बस, है ना, ऐसे करके। अच्छा, 9th के बाद फिर आगे 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th तुम लोगों ने किए भी है कि नहीं किए हैं? ऑनेस्टली बताओ, किए भी है कि नहीं किए हैं? सर 12। यस हाँ, कौन सा डाउट है? सर 12 में को छोटा मेथड। क्वेश्चन नंबर 12 में tan इनवर्स x क्यूब को t डालना। क्वेश्चन नंबर 12 में tan इनवर्स x क्यूब को t डाल दे। सर ये क्लास में किया था। नहीं, ये क्लास में नहीं किया, मुझे याद है। एक्स स्क्वायर यहाँ है और tan इनवर्स x क्यूब यहाँ पे है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। बेटा ये क्लास में नहीं हुआ है, इस जैसे क्वेश्चन लेकिन बहुत हो गए dx। तो सीधी सीधी सी बात है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ये होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना, इनटू 3x स्क्वायर। तो tan इनवर्स x क्यूब को t डाल दो, क्वेश्चन खत्म, सही। बराबर है। अच्छा, इसके बाद तो मैं सोचा था पहले सिंपलीफाई करके कुछ किसी को डी लूं, बट ये तो एकदम नहीं, वो ठीक नहीं है बच्चों। 14th क्वेश्चन एकदम मस्त है। 14th क्वेश्चन को तुम चाहो तो तुमने नोट्स तो बनाए होंगे इसके, पक्के गारंटी। 14th क्वेश्चन को ऐसे स्टार मार्क लगा दो, यूटिलाइज होएगा बाय द टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद में 15 में किसी को डाउट है? 16 इस स्क्रीनशॉट में 19 क्वेश्चन है, 19 नहीं 20 है, किसी में भी डाउट हो तो बताओ। डिस्कस करो ना। क्वेश्चन नंबर 16 20th वाला भी 16th वाला क्या है? 16th ऐसे, ए 16th वाला जो क्वेश्चन है, देखो जान दो, tan क्यूब x माइनस x tan स्क्वायर x है ना, dx, ये है चक्कर इसका। अब सीधा सीधा कहानी नजर आ रही है कि tan स्क्वायर x कॉमन लेके तो देखना ही चाहिए, पता नहीं अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो tan स्क्वायर x कॉमन ले लो, एक स्टेप तो रीजनेबल बनती है स्टेप तो, tan x माइनस x।
अब इस इंटीग्रल को ध्यान से देखो, देखो इसको ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या है। सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही तो है। हाँ ओ क्वेश्चन तो सॉल्व हो उसको गया z क्या? ले लो, हो जाएगा। हाँ 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, हो गया ना? डन। अरे हाँ तो बोल दो जिसने पूछा है वो, क्या हाँ यार हाँ टाइम सर, वेस्ट हाँ करते हो। सर। हो गया ना? सर आप पेशे को स्टार मार्क करने के लिए बोल रहे सर थे। 15 और 16 नहीं, इसको नहीं स्टार 15 मार्क और करना, मैंने 17 स्टार मार्क करने को बोला 14th को। 14th is actually giving अच्छा you the formula for integration of sec x actually। हाँ कौन सा वाला बोल रहे हो बच्चा? 17। 17 और 15 20। देख 16 तो हो चुका है, 17 क्या बोलता है? 17 क्या बोल रहा है? sec x tan x, sec x tan x divided by under root 2 plus sec square x minus 1। बता मैंने क्या किस इंस्पिरेशन के साथ में ऐसा लिखा? मतलब 2 plus tan square x क्या गंदा लग रहा था कि मैंने उसको ऐसा लिखा? बता। यहाँ पे क्या इंस्पिरेशन होगा सोच। उसको सेक्स स्क्वायर एक्स शायद से हम लोग ये का सब्स्टिट्यूट करेंगे। sec x का डेरिवेटिव बोल चल, क्या होता है? sec x tan x, हाँ चमका कुछ। लेकिन 2 sec x तो अगर करेंगे तो 2 sec x into sec x tan x आएगा ना। नहीं तो मैं sec square x को t नहीं लूंगा ना, मैं sec x को t लूंगा अभी। अरे अरे शिट, हाँ sec x वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बता। हाँ हाँ हो जाएगा करूँ आगे पूरा? नहीं हो जाएगा। आंसर जो है लॉग की टर्म्स में आएगा, पता है ना? लॉग की टर्म्स में लविंग हाँ हो इंटीग्रल्स जाएगा। dt हाँ, अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो sec square x को पूरा नहीं sec x अलग से देंगे। हाँ राइट, मेरे को 20 करके दो ना सर। तो 15 भी कर लो। 20 प्लीज। पहले इसके बाद चलते हैं ना, पहले 15th क्यों पूछा यार? 15 तो ये हो गया ना बेटा, 15th वाला ये हो गया ना। देख अंडर रूट 10x डिवाइडेड बाय sin 2x इज नथिंग बट 2 10x डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x। हाँ ठीक है सर, हो गया सॉरी हो गया क्या? हाँ इसके बाद कौन सा था? 15th हो गया, 20। 16th हो गया, 17। अरे यार 20th पे आने से पहले 2-3 क्वेश्चन बीच में है, कोई कुछ पूछ रहा है तो बताएंगे ना। वेट कर लेना 1 मिनट प्लीज। सॉरी सर। हाँ कौन सा और कौन सा है? 20 20 देखते हैं 20 में क्या पूछ रहा है। अरे ln स्क्वायर x को ऐसे लिखो, ln ऑफ x अपॉन x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1, यही है ना? स्क्वायर है यहाँ पे, इसको स्क्वायर कर दो इंटीग्रल। अब जरा इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। इसमें प्लस 1 माइनस 1 अगर मैं करूं, नहीं कुछ नहीं करूं, ln x माइनस ln x प्लस 1, बताओ ये वाला पार्ट यही बन रहा है ना बच्चों? हाँ सर। ये जो पार्ट है वो यही तो बन रहा है। इसको हाँ। t अगर मैं लेता हूं तो तुम्हें x और x प्लस 1 डिनोमिनेटर में मिलेंगे ना? ओ हाँ, अरे हो जाएगा सर। दिख गया कहानी कहानी खत्म। 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा पता है तुझे? t स्क्वायर dt। क्वेश्चन हाँ खत्म, हाँ। राइट? अरे 20th भी हो गया। चलो ये स्क्रीनशॉट ओवर, अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं। सर बोलना। वो इधर है। अच्छा वो x तो चला ही जाए। हाँ सर सॉरी x तो चला जाएगा। हाँ हाँ वही नेक्स्ट वाला जो स्क्रीनशॉट है बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ उस स्क्रीनशॉट की, ये वाले स्क्रीनशॉट की। ये क्या बोलते हैं? e टू द पावर x वाला, e टू द पावर x साइन e टू द पावर x वाला, मतलब 10th वाला। नहीं ये तो कर लिया ना, अभी किया है ना। तो नेक्स्ट वाला है ये वाला गंदा वाला, x प्लस ई टू द पावर, इसका तो सॉल्यूशन दिया हुआ है। सर कौन सा वाला? सर जिस पेज पे लाइटर 21
21 जिसमें पहला क्वेश्चन है, बच्चों स्क्रीनशॉट में 21 जिसमें पहला क्वेश्चन है, x प्लस ई टू दी पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो आईआईटी जाने के लिए हम लोग को सिर्फ इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होता है कि इस टाइम के बाद में, मतलब आज से 4-5 लेक्चर जब से इंडेफिनिट स्टार्ट हुआ है तब से टाइम के बाद में हम अपना होमवर्क रेगुलर करें और उसका डिस्कशन क्लास में, देखो अभी क्लास में शुरू किया है आपसे, पहले चलो बताओ एओडी से पहले कभी क्लास में ऐसे होमवर्क जो भी देते हैं डिस्कस करते हैं? नहीं करते ना, उसके लिए शाम को कोई लेक्चर रखते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत है, आगे वाले लेक्चर्स में इसकी जरूरत पड़ती चली जाएगी, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते अभी, इसलिए ध्यान से होमवर्क पूरा करके आओ। ये 176 1 से 76 नहीं करोगे ना तो मरोगे, आगे वाले लेक्चर में फिर दिक्कतें आएंगी, स्पीड नहीं बनेगी। तो मेरे को बताओ फटाफट से 21 वाले में डाउट है क्या? 21 तो सॉल्व है। 22 में अरे यार क्या है, तुम लोग करके नहीं आए, मेरे को लग रहा है दिस इज रॉन्ग। फ्लैगशिप बैच से ये एक्सपेक्ट करोगे आपके इससे छोटा सा होमवर्क दिया होगा। किया है क्या हुआ? किया है फिर भी तो सर। फिर कोई डाउट है तो बोलो ना। हाँ सर, इस पेज पे क्वेश्चन 8। इस पेज पे कुछ नहीं है, अच्छा ठीक है। अच्छा ये वाले लाइटर फेज ऑफ एग्जांपल्स जो दिया हुआ है, लाइटर फेज ऑफ इंटीग्रल्स जो दिया हुआ है, राइट, आई बिलीव कि ये थोड़ा अनऑर्गेनाइज सा लिखा हुआ है, बट इससे क्या फर्क पड़ता है, सीखना है ना अपने को। 1 2 3 4 लिख करके बोलूं 1 2 में डाउट क्या है? लाइटर फेज ऑफ एग्जांपल्स ये बताओ बच्चों, फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट में कोई डाउट है? सॉल्व भी किया हुआ है सीधा सीधा उसने। अच्छा बच्चों सेकंड क्वेश्चन याद है अपन लोगों ने उसमें भी किया था, डिफरेंशिएशन में भी 10x प्लस sec x माइनस 1, इसमें 1 को sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x वो लिखा था, पहले याद है? पूरा वो करते Yes, हैं sir. फैक्टराइज वगैरह Yes, sir. करके सिंपल हाँ। आ जाता है, फिर यस हो यस जाएगा। यस 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 यस। तो दिस इज डन, राइट। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 8 का वो दूसरा वो स्लैश Seventh. के जो बाद है वो। अच्छा स्लैश के बाद वाला 8 में, स्लैश के बाद वाला 1/10x प्लस cot x प्लस हाँ sec हाँ x हाँ प्लस वो cos वाला, x। वो वाला। अच्छा एक मिनट, एक बार स्क्रीनशॉट लेके डालो ना प्लीज। कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट? एक बार नाम बोल दो ताकि हर बार याद दिलाओगे। हितार्थ या वेदांग? हितार्थ एग्री कर रहा है? हाँ सर ले लेता हूँ। ऑलराइट, सो 1 मिनट सर, लिया नहीं। अच्छा यार तेरी जिम्मेदारी में बनता है ना यार, ले लिया करना। मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो 1 क्वेश्चन मिनट से मैंने लिया है, 1 मिनट। ठीक है मैंने लिया, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ तो जो पूछ रही है। 10x प्लस cot x, 10x प्लस cot x प्लस sec x प्लस cos x, है ना? ओके इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, तुम्हें कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, मतलब साइन कॉस में चेंज करो तो ये sin x अपॉन cos x, cos x अपॉन sin x, तो dx अपॉन sin x बाई cos x। जब मैंने इसको जैसे फर्स्ट टाइम रुकना देखा यार, मेरे को लिखने दे, एक बार स्टेप लिखने दे। cos x बाई sin x 1 बाई cos x और प्लस 1 बाई sin x, बराबर है ना? अब ये तो गारंटी हो गई कि sin x प्लस cos x, इधर मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा इसको। अब ये तो गारंटी हो गई कि sin x इंटू cos x, तो मुझे एलसीएम लेना ही है इसका, है ना? तो ले लेते हैं। सबसे पीछे कौन बैच है बताओ आज के दिन में? ग्रुप 3, और उसके पैरेलल कौन है? फ्लैगशिप। ग्रुप 4 सबसे आगे है। इस वीक में ग्रुप 4 और 3 ईयर बराबर हो जाएंगे। सर लेकिन हम लोग का 2 लेक्चर हो रहा है हफ्ते का, इन लोग के 3 हो रहा है। नहीं, तुम्हारा और ग्रुप 3 का दोनों का 2 हो रहा है, वो नेक्स्ट वीक में चेंज हो जाएगा। dx अपॉन, अब बच्चों एक बात बताओ ये कितना हो गया? sin x cos x एलसीएम ले लिया ना, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर x, ये बन जाएगा cos स्क्वायर x, ये तो 1 बन जाएगा, ये दो टर्म्स तो 1 बन गई, प्लस sin x cos x एलसीएम लिया तो sin x प्लस cos x, बराबर है ना? और ऊपर आ जाएगा sin x इंटू cos x dx, राइट, ये बन गया। अच्छा अब तू मुझे एक बात बताएगी, sin x प्लस cos x का sin 2x से कोई रिलेशन होता है क्या? हाँ, इट्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 2। होता है ना? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे और इसको sin 2x अपॉन
1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये लिख दिया। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एक मिनट रुक, इसको t लिखने से फायदा नहीं होगा, इसको cos 2x बनना चाहिए। सर ओ मेरे को कुछ दिखा, जो sin 2x है उसमें +1 -1 करूंगी तो फिर वो sin x plus cos x होल स्क्वायर -1 हो जाएगा आई थिंक, और उसके फैक्टर्स में से एक फैक्टर नीचे वाला टर्म है। ये आ गया 1/2 है ना। हाँ, तो sin x plus cos x का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर बाय sin x plus cos x +1 हो गया। sin x plus cos x होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई ब्ला ब्ला, तो ये हो गया 1/2 sin x plus cos x +1 इंटू sin x plus cos x -1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, ये कट गया और ये आंसर आ गया। तो बट इसमें मुझे नहीं समझा कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ लगाते हैं अगर लगाना होता तो। अभी नहीं लग रहा यार, तो रुक ना, मैं लगा देता हूँ, रुक। माइनस cos x प्लस sin x माइनस x, इसका आंसर चेक करना, यही आ रहा है क्या? माइनस तो अच्छा, आंसर चेक करना एक बार। हाँ सर आ रहा यही है। है ना। रुक अभी देख, अपन इसका कुछ ट्रीटमेंट करते हैं अच्छा वाला। ठीक है, ऐसे तो हो गया, लेकिन वो पूछ रही है कि सब्स्टिट्यूशन किधर लगाए, तो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो फिर क्या करें, इसी स्टेप को वापस देखें, sin 2x, और इसको मैं करूं 1 प्लस sin x प्लस cos x, 1 प्लस sin 2x, sin 2x अंडर रूट में आएगा, सर ये tan x/2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या सबको? अरे यार वो नहीं है, वो चक्कर इधर में। tan x/2 में सब्स्टिट्यूट सिर्फ डिनोमिनेटर ऐसा ही रहना चाहिए तो होगा, वरना नहीं होगा। मेरे को पता है वो प्रोफाइल है एक, वो करेंगे बाद में। मैं तो सब्स्टिट्यूशन ढूंढ रहा हूँ, कुछ अच्छा सा मिल जाए तो। इसमें सब्स्टिट्यूशन cos x cos square x minus sin square x, तो ऊपर तो cos 2x लिखना है, नीचे cos square x minus sin square x, cos x plus sin x and cos x minus sin x। sin 2x ऐसे हो रहा है यार ये, आई डोंट नो, कुछ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ओके सर, मतलब कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं चमक रहा है। ओके सर। सो पहले मैंने ट्राई किया था कि दो मतलब tan x plus sec x को कुछ लेकर और cot x plus cosec x को कोई अलग वेरिएबल I don't टाइप know. लेकर, बट वो बहुत अजीब ही कुछ हो गया। tan x plus cot x plus sec x plus cosec x। अब इसमें ऐसे अगर इसमें sin x plus cos x और ऐड कर देंगे ना, तब मजा आ जाएगा क्वेश्चन में, तब से फिर सब्स्टिट्यूशन जैसा बन सकता है। लेकिन अभी अगर जब कर रहे हैं तो ये सॉल्व करने पर cos x sin x ओके, और cos square x plus sin square x तो 1 हो गया, और sin x cos x ऊपर पहुंच गया, तो ये स्टेप है।
अब ये स्टेप में अपन क्या माथापच्ची करें, इसके बारे में बात करनी है। तो वैसे तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है कि इसमें क्या होना है, एक माइनस लग जाए तो मजा आ जाएगा, बट ठीक है। इसको अगर मैं f of sin 2x एक मिनट ट्राई करने का है। cos 2x upon sin 2x plus 2x is sin 4x, which is not useful, right? f of sin 2x, ये sin 2x बन सकता है, f of sin 2x बन सकता है 1 plus sin x plus cos x, तो 1 plus 1 minus sin x plus cos x, है ना, और ऊपर भी 1 minus sin x plus cos x, तो 1 minus sin x plus cos x whole square, which will give you what? But still that will be sin a x problem, cos x है ना। ये कितना बनेगा? 1 minus -2 sin -2 sin x cos x हो जाएगा सर। cos x। नीचे -2 sin x cos x आएगा क्या? हाँ सर, क्योंकि वो 1 और sin x स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x कैंसिल होगा। तो -2 sin 2x या माइनस sin 2x आ गया, ये तो वही हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये बच गया, जो पहले था वैसा ही कुछ आ गया, वही आ गया ना, वही आ गया। यार सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर जी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है क्या? आई डोंट नो इसने क्यों सर डाल ये दिया हो बीच रहा में। है सर, tan x/2 में हो रहा है अरे सब्स्टिट्यूट। यार वो एक प्रोफाइल है यार, क्यों पीछे पड़ रहा है, मैं बताऊंगा ना उस टाइम, इसी सेम क्वेश्चन को उसी प्रोफाइल से बताऊंगा ना। मैंने एग्री किया ना, डिसएग्री नहीं किया ना। हाँ हाँ तो उस जगह में इसको डिस्कस करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। 10x/2 से तो हो जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूशन से वो मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा था। रुको, छोड़ो ना, ठीक है, डन। इसी से होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं चमक रहा है। सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन बाद में आएगा, 10 में चेंज करेंगे इसको, हाफ एंगल फॉर्मूला में चेंज करेंगे, राइट। sin x और cos x को 2 tan x/2 upon 1 plus tan square x/2, और फिर उसमें sec square x/2 एक न्यूमरेटर में बनेगा, तो tan x/2 को t डालने से sec square x/2 dx is equal to 2 dt ऐसा कुछ बन जाता है, बट दैट इज वेरी लेंथी सब्स्टिट्यूशन टर्म्स में। ओके सर। एक मिनट ना, हाँ, so that has been done. Okay, going for the next. Why to waste much time on that? Other examples में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कुछ डाउट है किसी को? बच्चों अदर एग्जांपल्स में जल्दी जाओ ना, क्या है, फिर अच्छे एग्जांपल्स भी करने हैं अभी इसके सब्स्टिट्यूशन के, डेंजर एग्जांपल आएंगे आज। तो ये अदर एग्जांपल का एक दिन दूंगा सर। कौन सा बताओ? ढंग से अटेम्प्ट हो नहीं रहे सर। मतलब एक भी नहीं किया क्या? थोड़े अच्छे क्वेश्चन, अच्छे को मतलब थोड़े अच्छे मिडिल लेवल के क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं। तुमने एक भी नहीं किया क्या इसमें? नहीं, थोड़े बहुत हुए हैं लेकिन डाउट्स काफी ज्यादा है, तो इसलिए मैं थोड़ा और टाइम चाहिए अटेम्प्ट करने को। नहीं उतना टाइम नहीं, थोड़ा टाइम दे, अपना टाइम टेबल ठीक से बनाओ ना। हाँ टाइम सर। टेबल ठीक से बनाओ, बफर टाइम हमेशा रखो टाइम टेबल बनाने में। जब किसी बच्चे का टाइम टेबल मैं बना रहा होता हूँ, तो मैं उसमें जैसे 10 घंटे का टाइम टेबल बना, तो उसमें वो बोल रहा है मैं 14 आवर्स अभी डिवोट कर सकता हूँ, तो 4 घंटे उसके बफर टाइम में हम लोग छोड़ देते हैं। उस टाइमिंग्स में थोड़ा टाइम डिवोट करो इन क्वेश्चंस के साथ में, ऐसा कुछ सेट करो ना, जरूरी है। सब्स्टिट्यूशन में स्टे करना पड़ता है, स्टे एंड सॉल्व सब्स्टिट्यूशन, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ही यही बताया फर्स्ट लेक्चर में। तो टाइम डिवोट करो। किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि होएगा ही नहीं, तो पूछ सकता है। अगर ट्राई नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम पूछो, फिर मैं ऐसे नहीं कर, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, इन क्वेश्चंस को छोड़ के आगे जा नहीं सकते, ये गारंटी। ऐसा लग रहा है थोड़ा और टाइम देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ऑलराइट, ये चीटिंग है यार वेदांग, आज करके ही आना चाहिए था ये। हाँ सर। अच्छा फिर अब आगे पेज पे चलो, ये वाला पेज जिसमें लविंग इंटीग्रल्स लिखे हुए हैं।
ये भी नहीं किया, नहीं ये भी ट्राई नहीं किया, पक्का बात है यार। 3 दिन 4 दिन का गैप मिला यार, सब बच्चे कर, सारे बैच करके लाए हैं इस बार। इतना इतना सिखाया, बोला है कि सब करके ही लाना, तो करके लाना चाहिए था ना यार। ये क्या तो मैं लेक्चर छोड़ देता हूँ अभी, तुम करो बैठ करके, फिर करते रहो। क्या करेंगे, होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, कोई सेंस ही नहीं है बढ़ने का। सर हाँ आप बोलो। 5th वाला क्वेश्चन बता सकते हैं? बेटा 5th वाला ये dx अपॉन a स्क्वायर e टू द पावर x वाला क्या? हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 dx अपॉन, जो बच्चे एकदम फ्री हैं, जिनको सब आता है ना, वो 1 to 76 में अगर प्रॉपर्ली हैंडल करेंगे ना अभी, तो मेरे को लगता है 1 to 76 में 40 क्वेश्चन तो अभी बना देंगे विद इन दिस ड्यूरेशन। जब फास्ट हो गया है कोई प्रॉब्लम अलग से डिस्कस हो रहा है, टाइम यूटिलाइजेशन इसको बोलते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर e टू द पावर x प्लस b स्क्वायर e टू द पावर माइनस x, है ना। अब देख, इसमें एक चीज गारंटी हो गई कि सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो e टू द पावर x को सब्स्टिट्यूट करने के लिए ऊपर भी e टू द पावर x होना चाहिए। लिख दे, e टू द पावर x लिख दे, एक बार लिख दे, ये लिख दिया मैंने, राइट। अब कितना बन गया e टू द पावर x अपॉन a स्क्वायर e टू द पावर 2x। एक काम कर, इसमें से a स्क्वायर कॉमन निकाल ले, 1 बाई a स्क्वायर, ऐसे ही मतलब कैजुअली निकाल लिया, तुझे नहीं निकालना तो मत निकालना, प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, यही बचाना, बता। अब e रेज टू पावर x को मैंने ले लिया t, तो e रेज टू पावर x dx, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन बनता है, मतलब सेम ही डेरिवेटिव आ जाता है ना इसलिए। तो ये बन गया dt, तो इक्वेशन बन गया 1 बाई a स्क्वायर dt बाई t स्क्वायर प्लस b बाई a होल स्क्वायर। तो बता आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 1 बाई a स्क्वायर, तो रहने दे इधर, फिर 1 बाई a मतलब 1 बाई b बाई a इंटू टेन इनवर्स t बाई b बाई a। अब t का वैल्यू डाल ले तो आंसर आ जाएगा, बराबर है। हाँ क्वेश्चन नंबर 5। और 5 के अलावा कोई प्रॉब्लम? सर 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन 10x अपॉन इंटीग्रेशन 10x अपॉन a प्लस b टेन स्क्वायर x, a प्लस b टेन स्क्वायर x, अंडर रूट में है ना ये। हाँ सर। dx, हाँ। तो अभी एक काम करो, इसमें प्लस x स्क्वायर x भी मल्टीप्लिकेशन में है डिनोमिनेटर। अच्छा न्यूमरेटर में और कुछ और भी है क्या? ओ इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, तब फिर क्या दिक्कत है? तब तो यार ये बहुत इजी क्वेश्चन बन गया ना। अरे टेनिस पता क्या कर, में ऊपर नीचे से x स्क्वायर। अरे बाबा इसका डेरिवेटिव देख, बता क्या आया, टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बता क्या आ रहा है। सर क्वेश्चन में सेक्स स्क्वायर एक्स नहीं है, वो हिंट में दिया है ऊपर नीचे हिंट में बोला है कि सेक्स स्क्वायर एक्स ऊपर अच्छा नीचे कर ओके, दो। इसने बोला ऑल राइट। अरे तो और हिंट दे दिया इसने, सेक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, उसका रीजन मैं बता देता हूँ क्या है। सेक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सेक्स स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कर दिया, बराबर। और यहाँ पे मैंने ले लिया सेक्स स्क्वायर एक्स। अब देख टेन स्क्वायर एक्स को टी लिया मैंने, टेन स्क्वायर एक्स को टी लिया, तो 2 10 x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx, ये क्या बन गया बता? dt बन गया ना। इसमें क्या बन गया? इंटीग्रल dt बाई 2, 1 बाई 2 dt बाई, है ना, 2a इधर आ गया, अंडर रूट में a प्लस बी टी, और ये 1 प्लस टी। ओ अब समझ में आया, तुम लोग यहाँ फंस गए बच्चों। एक बात, पूरी इंटीग्रल कैलकुलस के लिए, वैसे मैं कराऊंगा ये चीज बाद में, लेकिन अभी भी बता देता हूँ, अंडर रूट में लीनियर आएगा ना बच्चों, कभी भी अंडर रूट में लीनियर ये इंटीग्रेट करना होगा, मतलब सिर्फ इसके साथ में कुछ और ब्ला ब्ला लिखा हुआ है dx, तो लीनियर को टी स्क्वायर डालना ही चाहिए, मतलब ये परफेक्ट स्टेप है, परफेक्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। अंडर रूट में लीनियर है तो लीनियर को टी स्क्वायर डाल देना चाहिए, ये रेडिकल साइन खत्म, और एक्स के टर्म्स में बाकी बचा हुआ इंटीग्रल आ जाएगा जो सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ इसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए? a प्लस बी टी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, करके दूं क्या आगे? नहीं सर हो जाएगा। हो जाएगा ना। देखो इस क्वेश्चन में सब सारे स्टूडेंट्स के लिए सीखने के लिए क्या मिला बच्चों?
लीनियर को वो डबल अंडर रूट लीनियर इज इक्वल टू अंडर रूट लीनियर किसी भी क्वेश्चन में है तो लीनियर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सब बच्चे ध्यान दो एक क्वेश्चन पे, सारे बच्चे ध्यान दे दो। माइट भी एक फोटो ले लेना इसकी प्लीज। सर आपने ये लास्ट क्लास भी बताया था कि रूट के अंदर कोई गंदी टर्म है तो उसको ही टी ले लेना। नहीं नहीं, वो रूट के अंदर कोई टर्म हो उसको टी लेना तो अलग बात है, लेकिन अंडर रूट जैसे इसको सॉल्व करना है, देख ध्यान दे। अंडर रूट एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 जैसे ये इंटीग्रल है, इसको सॉल्व करना है, राइट। तो बच्चों पता है क्या करो, इसमें एक्स प्लस 4 को टी स्क्वायर ले लो, एक्स प्लस 4 टी स्क्वायर, तो dx आ गया 2t dt, 2t dt, क्वेश्चन खत्म। बच्चों इसके बाद क्या होगा पता है तुम लोगों को, ये इंटीग्रल क्या बनेगा बताओ, एक्स प्लस 4 तो टी स्क्वायर हो गया, तो ये तो टी हो गया, मानते हो? एक्स को क्या लिख दोगे बच्चों, टी स्क्वायर माइनस 4 लिख दोगे ना, टी स्क्वायर माइनस 4, एक्स को टी स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया, प्लस 6 है तो प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस 2 हो गया है ना, और dx को लिख दिया 2t dt, 2t dt। क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या बच्चों, अब तो इजी हो गया, सब मल्टीप्लाई कर दो तो पॉलिनोमियल बन जाएगा, बराबर है क्या? यस सर। याद रखना आज जो बोल रहा हूं उसको मैं, मतलब इसको जब मैं बोलता हूँ याद रखना का मतलब स्टार मार्क लगाना होता है ना, याद रखना ये क्वेश्चन जब आएगा ना लेटर स्टेज पे किधर, अभी रूटीन थियरी में भले नहीं आए, लेकिन कभी इसको अगर किसी एग्जाम में मैंने डाल दिया तो वहां इतना गंदा फंसोगे ना तुम लोग, अगर ये याद नहीं रहा, इतना गंदा फंसोगे ना, वो क्वेश्चन छोड़ के आओगे, और छोड़ के आने के बाद तुम्हारा दोस्त जब बताएगा ना कि भाई गधेड़ा सर ने बोला था अंडर रूट लीनियर में लीनियर को टी स्क्वायर डाल दे, तूने क्यों नहीं डाला, तुम्हें रोना आएगा, अरे यार डाल देते तो फटक से क्वेश्चन बनता था। और बच्चों गारंटीड आएगा ये क्वेश्चन, हर साल देता हूं मैं, हर साल सेम डायलॉग, ये डायलॉग भी सेम है, क्या वाला और यहाँ वाला, ये तो क्वेश्चन खैर पूछा है अभी, लेकिन अंडर रूट लीनियर को टी स्क्वायर डालना है, इट्स कॉमन टू एवरी ईयर सिंस आई एम टीचिंग एक्चुअली, और यहाँ पे फंसते हैं बच्चे, ये भी पक्का है, ठीक है। एक बार ये फोटो डाल दो बेटा, डाल दिया साहब। ऑलराइट, चलो इसी पेज पे और किसी को कोई डाउट है? मैं थोड़ा 10 मिनट का टाइम तुम लोग को नेक्स्ट टाइम और दे दूंगा इसी सब्स्टिट्यूशन में, राइट, क्योंकि अभी ज्यादा कुछ बचा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही नीचे के हैं, कुछ है किसी को तो पूछ लो भले अभी तुम। सर हाँ बोलो। ये करने से पहले एक बार लेवल असाइनमेंट का कर लूं तो ठीक होगा क्या, बिकॉज मेरे को इसमें ज्यादा डिफिकल्टी आ रही, तो नहीं रेगुलर मुझे वापस पूछ, तू क्वेश्चन क्या पूछना है? इसमें डिफिकल्टी मेरे ज्यादा आ रही है, तो मैं लेवल असाइनमेंट पहले कर नहीं, शीट बेवकूफी टाइप काम कभी मत करो, जो कहा जाए उसके अलावा कुछ करोगे ना तो गड़बड़ होगी, इसलिए पूछ तुम समझे नहीं तो मेरे ये असाइनमेंट बहुत इजी कब हो जाएगा, जब एक टीचर तुम्हें पढ़ाना शुरू कर देगा, फिर क्या है, बर्बाद होना है तो कर लो ना, ये कौन मना कर रहा है? ओके अरे बाबा जो बताया गया वो पहले करो ना, फिर लेवल असाइनमेंट करो ना, सीक्वेंस भी तो कुछ चीज होती है, नहीं हाँ यही करो पहले, नहीं यही करो पहले, लेवल असाइनमेंट जल्दी होएगा, खुश होएगा, तो ये फिर सारे हो जाएंगे, तो फिर दिमाग किधर गया, दिमाग जो इतना था वो थोड़ा और पिचक गया, बढ़ना चाहिए उसको। हाँ सर पहले यही करो उसके बाद लेवल करो। बच्चों और कोई डाउट? जो आपने इन चैप्टर का होमवर्क दिया था ना, उसमें मुझे बस एक क्वेश्चन में डाउट है। नहीं इन चैप्टर का कौन सा होमवर्क, वो 43 क्वेश्चन वाला? हाँ वही 43 यार बेटा वो सारे क्वेश्चन तो डिस्कस करके और डाले हुए हैं यार मैंने, बट उसमें मुझे एक बहुत छोटा सा डाउट है सर, प्लीज छोटा सा, जल्दी से पूछ, कौन सा डाउट? क्वेश्चन 23 में। अब क्वेश्चन बोलना, मुझे रटा हुआ नहीं है ना। ठीक है सर, मैं क्लास के एंड में पूछूंगी अभी फिर। अरे बाबा कोई भी बताओ, ये इन चैप्टर का 23 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक बुकलेट सर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 minus sin 2x, अंडर रूट 1 प्लस sin 2 क्या क्या 1 minus sin 2x, ये वाला क्या? 23rd क्वेश्चन, बस इतना ही करना है क्या इसको? yes इतना ही करना है, यही क्वेश्चन है बस। सो उसमें मुझे ये डाउट नहीं है, वो सॉल्व हो गया, उसमें था आंसर में SGN था। अरे पता है क्या है, एग्जाम में तो ये दिया रहता है कि एक्स का मतलब डोमेन क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। अब सब ध्यान दे देंगे इसमें, SGN से मॉड बना देते ना उसको। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है मेरे हिसाब से, मैंने सॉल्यूशन करवाया है, नहीं करवाया क्या सर? वो उसको SGN में डाउट आ रहा है, उससे तो खाली वो मॉड बन जाता है, डोमेन का है वो। ये बनेगा मॉड cos x minus sin x, ये तो मानती है ना? हाँ ये हो गया, इतना हो गया dx। अब देख ये बना
तेरा sin x का ग्राफ और ये बना तेरा cos x का ग्राफ, ये π/4 से पहले, राइट। जब मैं cos x माइनस sin x को, पहला केस cos x ग्रेटर देन sin x लूंगा, मतलब cos x माइनस sin x जब मैं पॉजिटिव लूंगा, ग्रेटर देन 0 लूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब एंगल देखने की जरूरत नहीं है, ये फालतू है। तो ये क्या बन जाएगा, cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। अब इसका इंटीग्रल क्या बनेगा बता, sin x प्लस cos x sin x प्लस C. cos x प्लस c, ठीक है। सेकेंड, जब cos x माइनस sin x लेस देन 0 होएगा, लेस देन 0 होएगा, राइट। तो इसका आंसर क्या बनेगा बता, इसका आंसर क्या बनेगा, माइनस मतलब ये sin x माइनस cos x। माइनस, अच्छा डायरेक्ट लिख दूं क्या, हाँ, then this लिख दो। integral is minus sin x minus cos x, बराबर ना, हाँ प्लस c। अब बता, इन दोनों आंसर्स को क्लब करके मुझे लिखना है, तो तू मुझे ये बता कि ये दोनों आंसर्स जो है वो डिपेंड किस पे कर रहे हैं, cos x minus sin x के साइन पे डिपेंड कर रहे हैं ना, हाँ राइट। तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसका आंसर ये लिखते हैं sin x plus cos x, sin x plus cos x, राइट, इनटू सिग्नम किसका साइन, cos x minus sin x ओके। प्लस सी। अब बता cos x minus sin x जब पॉजिटिव लेगी तो यही वाला आंसर आएगा ना जो कि आ रहा है, हाँ जब cos x minus sin x नेगेटिव लेगी, इसको नेगेटिव लिया तो सिग्नम ऑफ नेगेटिव -1 होता है ना, हाँ ये माइनस आएगा तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये वाला आंसर आ जाएगा ना, हाँ। दैट्स इट, आंसर ओवर। बट आया क्या सर समझ में, दोनों इक्वल हुए तो फिर ये तो 0 आ जाएगा। जब cos x minus sin x इक्वल टू 0 होएगा तो आंसर 0 आएगा, ये रॉन्ग नहीं है, ठीक है। और जब cos x minus sin x 0 होएगा तो दोनों इक्वल होंगे तो ये भी 0 आएगा बेटा, ओ हाँ ओके। तो उस कंडीशन में तो वैसे भी कांस्टेंट ही आएगा, बराबर है क्या, हाँ सर समझा सर। ऑलराइट। तू ही ले ले इसका स्क्रीनशॉट, तुझे जरूरत है, ले लिया सर। ऑलराइट। चलो बच्चों फिर नेक्स्ट पे चलते हैं और क्या करते हैं। अब इसके डाउट्स नेक्स्ट टाइम भी 5-10 मिनट चाहो तो पूछ लेना यार, ये दिस इज रॉन्ग, बट मतलब द फर्स्ट टाइम आई एम फाइंडिंग यू गाइस, स्पेशली 1 or 2 guys are really, हाँ एक मिनट, हाँ जस्ट लेट मी सी, हाँ बच्चों इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी इसको खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से तुम होमवर्क कर रहे हो उस स्पीड से तुम्हारा कोर्स जाएगा नवंबर 20। मैं कुछ नहीं कर सकता ना इसमें, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनती है ना। आज होमवर्क पूरा करके लेके आते थे तो ये बहुत फास्ट निपटता था। सर किया है होमवर्क यार 2-4 लोगों ने नहीं किया ना, लास्ट वाला पेज अभी भी बचा हुआ है। आज तो वेदांत से मुझे जबरदस्त शिकायत है, भाई रूटीन में अपना टाइम टेबल बनाओ इस तरह का कि बीएम सर का लेक्चर इस दिन आने वाला, उससे पहले मुझे पूरा करना है। चलो ये अच्छा, ये जो मैथ्स लिस्ट था उसका सॉल्यूशन मैंने भेजा नहीं भेजा बच्चों, नहीं भेजा भेजा था। हाँ ये मैं भेज दूंगा, सर हाँ ये मैं भेज दूंगा तुम लोग को अभी। अब सब लोग ध्यान दो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ध्यान दो और बताओ ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे किया था, x to the power 5 upon 1 plus x to the power 12, ये किया हुआ है क्वेश्चन तुम्हारे। सर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का था सर। नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन तुम्हारा ये जो शीट दिया था ना मैंने लिया था, x to the power 6 को t लिया था। तो जरा सोचो x to the power 6 को t लेने के पीछे लॉजिक क्या था बच्चों। लेक्चर जो ना बहुत दमदार लेक्चर है अब इसके बाद का, इसलिए सब लोग का पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट है और सब लोग को ये कंफर्म करना है कि मुझे अपनी क्लास का बेस्ट परफॉर्मेंस स्टूडेंट बनना है आगे आने वाले लेक्चर में, क्योंकि सब कुछ जो आएगा वो चैलेंजिंग आएगा, राइट। अब कौन स्पीड से उस चैलेंज को कंप्लीट करता है दैट डिपेंड्स। क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं कर रहा हूं नहीं बनेंगे, बट बी केयरफुल बच्चों। इसमें तुम लोगों ने x to the power 6 को जो t लिया है, इसके पीछे लॉजिक मेरे हिसाब से ये था कि इसका इंटीग्रल x to the power 6 आता है, बराबर ना। इसका इंटीग्रल x to the power 6/6 आता है, वो कांस्टेंट छोड़ दो, कांस्टेंट को दिमाग से निकालो एक बार के लिए। इसका इंटीग्रल x to the power 6 आता है, तो क्या मैं डिनोमिनेटर में x to the power 6 ढूंढ पा रहा हूं? आंसर है यस। यहाँ पे x to the power 6 होल स्क्वायर बन रहा है, तो x to the power 6 को मैंने t ले लिया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन डन हो गया ना। तो ये कितना बन गया बच्चों, 6x to the power 5 dx is equal to dt।
और ये बन जाएगा 1/6 dt by 1 + t स्क्वायर। बच्चों ये रफ है, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। बराबर है? क्वेश्चन खत्म? हाँ सर। ऑलराइट, देखो मैंने कम से कम मैंने 25 बार तो बोल दिया है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मींस स्टे एंड सॉल्व, डोंट रन विद द प्रॉब्लम की जल्दी जल्दी बना लो, नहीं आ रहा है तो रुको और सॉल्व करो, ठीक है? आपको ज्यादा प्रॉब्लम वैसे ही देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये अगला क्वेश्चन जो मैं जो लिख रहा हूं ना, मुझे सिर्फ स्पीड देखनी है कि कितने स्टूडेंट स्पीड में इस चीज को सोच पाते हैं जो अभी बात हम लोगों ने किया है। देखने में बहुत गंदा क्वेश्चन है, मुझको डरना बना है। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 3x² + 2x divided by x to the power 6 plus 2x to the power 5 plus x4 plus 2x cube plus 2x square plus 5। बच्चों सारा गेम जो है ना मैनिपुलेशन का है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। whenever you get the answer raise your hand। अरे प्रेक्षक को ले लो ना अंदर प्लीज। 1 सेकंड में ले लिया सर। अच्छा सॉरी, एक्चुअली क्या एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसको नहीं देखा और ये अर्णव का हो गया। ग्रेट। आरव है वो। अच्छा वो हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम माय डियर? अरब सर। अरव, ओके आई एम सॉरी। जश का भी हो गया। जश हो गया, अथर्व का हो गया, प्रेक्षा का हो गया। 5 स्टूडेंट्स हैव डन इट। आई एम वेटिंग टिल 15। देखते हैं 15 स्टूडेंट्स कितनी देर में कर पाते हैं। पेशेंस। बच्चों न्यूमरेटर का इंटीग्रल, ये लॉ नहीं है कि न्यूमरेटर को इंटीग्रेट करना है, बट एक तरीका है सोचने का। x³ + x²। अब ये x³ + x² नीचे दिखता है क्या, देख लो। सेवन। हाँ ठीक है, तेरा आंसर आयुष करेक्ट है, लेकिन आंसर टाइप मत करो यार, उधर बहुत पढ़ना पड़ता है। तो 10 11 स्पीड बन गया है। आई डोंट नो तुम लोग को अब भी नोटिस में नहीं आया क्या कि पूरी मैथ्स मतलब मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मींस प्रैक्टिस ज्यादा। प्रैक्टिस ज्यादा कब होती है? जब टाइम डिवोट करते हैं, और तुम टाइम डिवोट नहीं करोगे तो मरोगे। 19 बच्चों को हो गया। एक्सीलेंट, गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड परफॉर्मेंस। फाइनल आंसर तक खींचना है कि फिर इधर? बस उसके बाद तो हो ही गया ना बेटा, एक बार अगर पकड़ में आ गया क्या करना है तो फाइनल आंसर मिल ही गया ना। ओके सर। इसका इंटीग्रल x³ + x²। बहुत लोग का हो गया, मैं 15 का वेट कर रहा था, इधर 27 हो गया। x³ + x², राइट। अब x³ + x² देखो, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। x³ + x² होल स्क्वायर, राइट, प्लस 2 टाइम्स ये x³ + x², x³ + x² और प्लस 5। x³ + x² को t ले लिया, बराबर ना? हाँ सर। ये मार्कर एक बार चेंज करते हैं। हाँ इसको t लेते हैं, तो ये बन गया dt अपॉन कितना बच्चों? dt अपॉन t² + 2t + 5। अब कैसे करते हैं, इसके बाद कैसे करते हैं? t + 1 होल स्क्वायर + 2 स्क्वायर। t dt अपॉन t + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ 6/a t + 1 by a, बराबर है ना बच्चों? देखो तुम एक बात दिमाग में बिठा लो, सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे ही दम लगाना है। अरे डेफिनेट में तो
खतरनाक वाला मजा आ जाएगा। जल्दी से तो बुकलेट सॉल्व हो जाएगी, जल्दी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज होती है उसमें, इनडेफिनिट की तरह ज्यादा घिसना भी नहीं है, लेकिन यहाँ दम लगाना है, थोड़ा टाइम डिवोट करो। अभी जो अगला क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ इसमें कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, उसमें भी सारा का सारा गेम है बच्चों मैनिपुलेशन का। मैनिपुलेट स्मार्टली करो और फटाक से पकड़ में आएगा क्या सब्स्टिट्यूशन और आंसर, दैट्स इट। इसमें किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2। सर हैंड लोअर कर दो। हाँ, I'll do that. 27 क्वेश्चन 27 स्टूडेंट्स को आया, लेकिन थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे मतलब ये बैच को ऐसे 40-50 बच्चों को तो आ ही जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है ना? एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है धीरे धीरे। बच्चों x² - 1 डिवाइडेड बाई x4 + 3x² + 1। ऐसे डर सा लग रहा है ना, ऐसे गंदा सा। और बच्चों अभी और भी है, खतरनाक वाला और है अभी, tan इनवर्स x + 1/1x। लेकिन बच्चों ये इंडेफिनिट के क्वेश्चन जितने खतरनाक होते हैं ना, उतना ही इनमें कुछ ऐसा छिपा होता है जो तुम लोग को बहुत बढ़िया हेल्प कर जाता है। जस्ट थिंक x की पावर के साथ गेम कैसे खेलते हैं। बच्चों मैं इस चीज का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं तुम लोग को। गेमिंग विद पावर्स ऑफ x इज अ सर्टेन क्वेश्चन इन JEE एडवांस 3 out of 10 years। पिछले 10 साल में 3 बार x की पावर्स को इधर से उधर खींच के और एक क्वेश्चन जरूर पूछा उसने। 3 बार ही पूछा है बस। अभी क्या कर सकते हैं, कम पूछता है तो कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाता है क्वेश्चन। करो बच्चों, देखते हैं कितने लोग को होता है। अच्छा बच्चों, एक कंडीशन और है इस क्वेश्चन में। आई डोंट वांट 2 सब्स्टिट्यूशन, 1 सब्स्टिट्यूशन एंड आंसर नीडेड। ये देखो जस्ट को हो गया। मैंने बोला ना, कुछ लोगों को क्लिक करेगा तो फास्ट क्लिक करेगा, हो जाएगा। तो आंसर आया तो हैंड रेस करना है कि क्लिक होने से? क्लिक हो गया तो ठीक है ना, फिर आंसर तो आ ही जाएगा। क्लिक होते ही हैंड रेस करो और फिर पूरा सॉल्व कर दो। अगर फिर रुक रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो फिर लोअर योर हैंड। ओ बड़ा नंबर 6 8। तो वो घसने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे क्लिक हो गया। हाँ, वो कैलकुलेशन में बहुत आलस आ रहा है करने में। नहीं यार, कैलकुलेशन में नहीं दम लगता यार, कुछ भी मत बोल यार। सर दिखने में ही गंदा है। हाँ, दिखने में ही गंदा है बस ये। 17 स्टूडेंट्स 18। इस बार थोड़ा मतलब ज्यादा फास्ट किया, मजा आया। सर आपको आंसर भेजा है, चेक कर देना प्लीज। नहीं नहीं यार, रुकना प्लीज, मैं लिखूंगा तब वेरीफाई कर लेना प्लीज। बच्चों पता है ये जो मैथमेटिक्स में ये जो पार्ट है ना, ये बाइक्वाड्रेटिक वाला, इसमें x4 का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का कोफिशिएंट सेम अगर है, मतलब कांस्टेंट टर्म सेम है, तो ये आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, x² + 1/x² जैसा। एंड दैट हेल्प्स अ लॉट। अगर इसमें से x² कॉमन लेंगे तो मजा आएगा। देखो मैं ले लेता हूँ, एक बार तुम लोगों ने किया है वैसे, मैं ले लेता हूँ। x² इसमें से कॉमन लेके यहाँ पहुंचा दो, तो 1 - 1/x² हो गया, डिवाइडेड बाई यहां से बचा x², यहां से बचा 1/x², और ये जो 3 बच रहा है ना बच्चों, इसको 1 + 2 लिख दो, सॉरी 2 + 1 लिख दो, और ये tan इनवर्स आंसर x + 1/x, ठीक है ना? अभी क्या करें बच्चों? नहीं यार, दो फर्स्ट में ही डायरेक्टली tan इनवर्स को t tan ले लो inverse और x पूरा + 1/x अभी ये 1 - 1/x² तो फिर- अपॉन, मैं बोलने नहीं दूंगा तुम लोग को, x + 1/x² और +1, और ये हो गया tan इनवर्स x + 1/x²। अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? यस सर। किसको t सर सब्स्टिट्यूट tan किया? inverse x + 1/x होल tan स्क्वायर inverse में x + स्क्वायर कहाँ से 1x। आया? सर उसका dt दिया है। tan इनवर्स x + 1/x is t। तो dt
ये बन जाएगा इंटीग्रल dt by dt by t, dt by t, dt by t। अरे भाई ये t लिया तो इसका डेरिवेटिव कितना आया 1/1 x plus 1 by x होल स्क्वायर और फिर x plus 1 by x का डेरिवेटिव 1 minus 1 by x स्क्वायर ये रहा dx। ये dt में आ जाएगा ना बच्चों, इसको अगर t लूंगा तो ये कितना बन जाएगा dt by t which is ln t। ln t को अपन लोग लिखते हैं बच्चों ln tan इनवर्स ऑफ कितना x plus 1 by x plus c। देखो बच्चों यहां पे जो गेम था क्वेश्चन का क्या था, x की पावर्स को मैनिपुलेट करके सब्स्टिट्यूशन सोचना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं था, पावर्स मैनिपुलेट करके सब्स्टिट्यूशन सोचना। जो सर fast अगर सोचना- आप फर्स्ट हाँ, स्टेप में ही कर लेते ना तो फिर वो डायरेक्टली आता है वो लेफ्ट वाला हाँ, साइड। क्या क्या वापस बोल। tan इनवर्स x plus 1 by x को आप t लोगे और dt करोगे तो फिर वो डायरेक्टली आ जाता है। अरे पता है क्या है वो, लेकिन वो पता है आधा चमकता है लोगों को। जैसे tan इनवर्स x plus 1 by x को t लेना, इट्स अ रैंडम स्टेप, सर्टेन स्टेप नहीं है, रैंडम स्टेप कि यार लिख के देखते हैं और फिर लिख के देखते हैं डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है तो खुशी होती है, राइट। लेकिन ऐसा बनाने के बाद में इट्स अ सर्टेन स्टेप, लगता है यार इसका डेरिवेटिव ये है ना, सीधा दिख रहा है ना, लेकिन यहां लेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये है क्या देखते हैं, बता सही कह रहा हूं कि गलत। हाँ सर। सर ये ऑल्सो difference- अपने पहले वो क्वेश्चन किया ना तो उसकी वजह से इसमें लगा कि यही होगा। यस अब तो आया सही लाइन पे। लेकिन एक बात समझ कि तू जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना तो तू ऐसे ऐसे आइडियाज तो लेगा नहीं बेटा कि देखते हैं इसको टी डालने से क्या होता है, तो मर जाएगा, फिर बहुत गड़बड़ होगी। हाँ पहले सर। एक सर्टेन मैनिपुलेशन में हम लोग को जाना होता है। अभी आएंगे ना क्वेश्चन, देखना है एक क्वेश्चन आ रही का लूंगा एड में, मजा आएगा। और फिर अगर टाइम मिला तो एक एसटीपी पे ले लूंगा, पावर मैनिपुलेशंस का, मतलब एक्स की पावर्स के मैनिपुलेशंस का गेम है पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्चुअली। बच्चों ये हो गया क्या, ये बोर्ड हो गया क्या? हाँ सर। आई नो दैट। बच्चों एक बात दिमाग में सेट करो कि ड्यूरिंग द लेक्चर यू हैव टू परफॉर्म बेस्ट, मतलब जितने बच्चे हैं उनमें सबसे बढ़िया तुम कैसे कर सकते हो, ये हर क्वेश्चन में तुम्हें डिसाइड करना है और तभी तुम फास्ट ग्रो करोगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बच्चों वही पावर का गेम है, कितनी जल्दी कर पाते हो ये देखना है। लेट्स सी। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x4 माइनस 1। अब दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इसको छोड़ दो, ये क्वेश्चन कौन करेगा। एक्स स्क्वायर इंटू x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर हाफ। जैसे आता चला जाए हाथ ऊपर कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा गंदा है और 5 बहुत ज्यादा गंदा है। आरई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 5 मिनट का टाइम दूंगा पूरा, देखते हैं कितने लोग को बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 आई एम टॉकिंग अबाउट। 3 तो करना है, 3 तो मेरे को लगता है बहुत लोगों को बनेगा। चलो फिर जश, एक जश हमारा बिफोर लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 33 और एक ये जश कमाल पे कमाल दिखा रहा है। हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम माय डियर? C24 सर अमेय। Amya is also done it. Great. आयुष का भी हो गया है। हर्ष, प्रेक्षा, आर्यन, समर्थ, आत्मन, अदिति, 12 हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, अब गिनती नहीं है वैसा। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं 20+। यही परफॉर्मेंस तुम्हें बनानी होती है। क्लासरूम अटेंडेंस का मतलब परफॉर्मेंस फास्ट देनी है। कभी कभी पकाऊ क्वेश्चन आते हैं, आने वाले हैं। पकाओ हमने पकाऊ का मतलब ये हुआ बेटा,
क्वेश्चन मिलेगा, बार बार लगेगा हो गया है, फिर नहीं होगा ऐसा। सर एक बार चैट बॉक्स चेक कीजिए ना। एक मिनट, प्लस सी लिखा हुआ क्या है चैट बॉक्स में? प्लस सी, अच्छा तुरंत सेकंड उससे मैसेज का पहले। प्लस सी है। अच्छा हाँ ठीक है ना। सर 16 प्लस सी स्टूडेंट। सिर्फ क्यों लिखेगा? अबे उसने सेकंड मैसेज में प्लस सी लिखा, फर्स्ट मैसेज में आंसर लिखा। क्या है यार, तुम लोग भी शक करते हो यार आयुष पे। हाँ 17 स्टूडेंट, बच्चों फास्ट जाओ। एटीन, क्या यार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मतलब एक लालच आ रहा है कि एक्स स्क्वायर को ऊपर डाल दो, फिर क्या करोगे? एक्स स्क्वायर को ऊपर डाल दो तो फायदा ही नहीं है। अबे ये जो बनता है वो एक्स स्क्वायर, प्लीज प्लीज डोंट स्पीक एनीथिंग, मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर को अगर यहाँ डाल देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बनता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का इंटीग्रल कौन होता है? x³ और कुछ गंदा सा आता है, वो नीचे मिल नहीं रहा है। और ये बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन दिख रहा है। एक लालच तो होना चाहिए कि यहां से भी कुछ कॉमन लेना चाहिए, बोलना नहीं है किसी को भी। 21 हो गया है। आई विल वेट फॉर 4 मोर स्टूडेंट्स, लेट्स सी कितनी देर में होता है। कम ऑन गाइस, 1 to 76 क्वेश्चंस तुम्हारे लेवल के भी है ना, और वेदांत के लिए तो कुछ और भी बचा हुआ है। अरे सर। हाँ तो तू जिस दिन फंसेगा उस दिन तो सुनना ही पड़ेगा ना। सर 22, हाँ यार तुम बच्चे लोगों ने दिल तोड़ दिया इस क्वेश्चन में यार। मैं समझ रहा था ये क्वेश्चन तो 50 बच्चों का बनेगा। जिनका नहीं बना रहा वो बच्चों यहां से कुछ कॉमन लेने का सोचो कि इसको डिवाइड करने से तो कुछ सब्स्टिट्यूशन आ नहीं रहा है, लेकिन यहां से अगर कुछ कॉमन लू यहां और फिर डिवाइड करूं तो इधर कुछ सब्स्टिट्यूट करने से बनता है क्या? सोचो देखो मजा आएगा। 26, अभी 27, ऐसे आराम से बढ़ रहे हैं जैसे लगता है थोड़ी देर 5 मिनट का ऐसे एक नैप ले लो, उसके बाद देखते हैं 28 हुआ कि नहीं हुआ। क्या यार बच्चों, एक चीज तो पक्की है कि इस ब्रैकेट से तुम x तो कॉमन लोगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, वो रेडिकल साइन क्रिएट हो जाएगा। x तो कॉमन लो मत, x² ही कॉमन लो, x² लो या x4 लो, दोनों में से कोई एक कॉमन लेने से मजा आएगा। और वो मजा आने का रीजन ये कि यहाँ पावर हाफ है। अगर पावर 1/3 होती ना तब डिफरेंट होता, लेकिन पावर हाफ है तो या तो x4 ले लो या x² कॉमन ले लो या फिर कुछ और सोचो, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो बच्चों एक चीज बताओ, देखो मैं यहाँ मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि आगे जब क्वेश्चन आएंगे ना उस टाइम में तुम लोगों को इस चीज को दिमाग में बिठा लेना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस हैंडल करने के लिए बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं? एक प्रॉब्लम देगा और उसको तुम्हें सॉल्व करवाएगा, लंबा चौड़ा घिसवाएगा, तब तुम यहाँ पहुंचोगे और यहाँ पहुंचते फिर खुश हो जाओगे, अरे वाह यार मजा आ गया, ये तो पता है क्या करना है। ये स्टेप जो है इजी वाली स्टेप्स में हम लोग गिनते हैं। यहां से x² कॉमन लिया बच्चों, राइट? मतलब एक रैंडम आइडिया है, तो x³ आ गया, x³ को डिवाइड किया ऊपर, तो ये तो बचा x - 1/x³ dx। देखते हैं कुछ फायदा होता है क्या। फिर क्या किया, फिर यहाँ कौन बच गया, x² बाहर निकाला तो यहाँ बच गया x² + 1 + 1/x², इस टू पावर हाफ। मजा आ गया। देखो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, इसका डेरिवेटिव 2x ऊपर वाली चीज - 2/x³ उसका ऑब्वियसली ट्वाइस dx = dt, dt/2 हो जाएगा ना बच्चों। x - 1/x, सर x आपने - 1/x³ dx।
हाँ बोलना, कुछ आपने बोल एक्स रहा है। कॉमन लिया हो ना? गया। करूँ क्या आगे? नहीं सर। 1/2 dt by root t, रूट टी, 2 रूट टी कर दो ना इसको, रूट टी इज द आंसर, टी की वैल्यू डाल दो। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा गंदा है ना? देखो एक बात मेरी ध्यान से सुनो, तुम लोगों ने यहाँ क्या आइडिया लगाया बताओ कि एक्स स्क्वायर या x4 इसके अलावा कोई पावर अगर लेंगे ना तो गड़बड़ होएगी, है ना? यही आइडिया लगाया ना। मतलब ये हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ भी परमानेंट नहीं मानते हैं। ये नहीं मानते हैं कि जितना कर लिया वो सफिशिएंट है, नहीं, कभी नहीं। कोई क्लेम कर ही नहीं सकता। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मैं अब भी बोलता हूं कि कुछ नया आ सकता है, कुछ नया आ सकता है, मतलब झंझटमारी हो सकती है जिसमें 15-20 मिनट इधर लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तुम भी क्लेम मत करो, लेकिन सारे जो भी आइडियाज तुम्हारे पास में उनको फास्ट लॉन्च करने की कोशिश करो, तो एक चांस बनता है कि तुम अच्छा कर पाओ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ध्यान दो, क्वेश्चन सर नंबर सर सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन करके कुछ भी कर सकते हैं क्या? हाँ मतलब कुछ हाँ सर, वैसे मैंने किया। तुम समझ नहीं रहे। एक्स इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने के लिए एन नंबर ऑफ आइडियाज जब तुम यूटिलाइज करते हो तो कोई एक आइडिया क्लिक करता है, कभी कभी 3-4 आइडियाज क्लिक करते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टाइम। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है तो करते रहो, एक क्वेश्चन के 3-3 4-4 मेथड मिल सकते हैं। चांस, हाँ सर। चांस, मैं बोल रहा हूँ चांस, मैं नहीं बोल रहा हो जाएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन एक ही स्टैंडर्ड मेथड से होते हैं, बराबर। हाँ सर। बच्चों ये क्वेश्चन 5x4, क्वेश्चन देखने में ऐसा लगता है बहुत इजी है। 5x4 प्लस 4x5, है ना? ये तो अच्छा लगता है, x⁵ का डेरिवेटिव है ना, लेकिन ये लगता सर है इंटू ये, dx लिख दो ना, इंटू अबे dx लिख दो यार ना। क्या मतलब, ये तू खुद भी लिख सकता है ना। अरे नहीं मतलब सर हो गया, बस यही क्वेश्चन रखो और कुछ मत रखो। अच्छा अच्छा टाइम पास है। डिवाइडेड बाई x5 प्लस क्या बोल रहा है, तो यही क्वेश्चन कर दो, x5 प्लस x प्लस 1 रेस टू पावर 2। अब है क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन क्या था? हो गया सर पूरा। हाँ बस अब हो गया। पता है क्या है, यहां से कुछ पावर मैनिपुलेशन सो हिंट मत दो, ट्राई करने दो प्लीज 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 प्लीज। बढ़ पे जाए, इतना अच्छा हिंट दे रहा था, रोक दिया। हाँ सर, ट्राई करने दो प्लीज। जिसको आता जाएगा हाथ ऊपर करते चलो, ऐसे लेट जाएगा इस बार, मतलब हैंड रेस थोड़ा लेट होएगा मुझे लग रहा है। ओह, आयुष को भी हो गया, जश को भी हो गया, गुड। हाँ सही है। ऐश ये क्या ड्रामा है, मतलब तू सी जो है ना सेकंड वाले मैसेज में क्यों डालता है? ऐसा हिंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटी सी बात बोल रहा हूँ। ऊपर 2 टर्म्स, नीचे 3 टर्म्स, अगर कुछ कॉमन लेंगे और ऊपर ट्रांसफर करेंगे, ऊपर 2 टर्म्स नीचे 3 टर्म्स, उसको टी लेने से dt में 2 ही टर्म्स आनी चाहिए, तो x की पावर फिक्स हो गई, कॉमन क्या आएगा? जस्ट कीप योर माउथ शट, प्लीज डोंट स्पीक एनीथिंग। सर आंसर दे गए देखिए। अच्छा एक मिनट, हाँ सही है।
क्या बच्चों, इस सीक्वेंस का सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो अभी मिलने वाला है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 5। आमिया को भी हुआ, 5 स्टूडेंट्स को हुआ। अच्छा, जिन बच्चों को हो गया है ना, ठीक है, रुको, कर दे रहो, कुछ सरप्राइज देता हूँ, रुको। बच्चों जिन क्वेश्चन को क्या बोल रहा हूँ यार मैं, जिन जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन हो गया होगा ना, जैसे 11 को हो गया है, तो मैंने वो भेजा है, स्क्रीनशॉट भेजा है, उसमें से ट्राई करते रहो। मतलब पावर मैनिपुलेशन का ही गेम है, जो फर्स्ट 3-4 क्वेश्चंस में किया है ना, वही गेम है। बनता जाए तो मस्ती मस्ती रहेगी। मतलब अच्छे क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने भेजे हैं। समीर को भी हुआ। अरे बच्चों, इसमें पता है एक ही पॉसिबिलिटी है बस, या तो x⁵ कॉमन या फिर x⁵ 1 नहीं सर 2 मिनट नो। अच्छा मुझे बताओ, ये तीसरी पॉसिबिलिटी, सॉरी 2 ही पॉसिबिलिटीज है, तीसरी पॉसिबिलिटी को मैं इग्नोर क्यों कर रहा हूं? चलो यही बता दो। x⁵ या तो कॉमन निकल के ऊपर जाएगा, या फिर x⁵ बार कॉमन निकल के ऊपर जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी अगर लूंगा तो बच्चों इसमें जो भी कॉमन आके बाहर ऊपर जाएगा, उसके बाद ऊपर तो 2 ही टर्म बनेगी, लेकिन नीचे x में 3 टर्म्स बनेंगी, जिसको t लेने से ऊपर dt में भी 3 टर्म्स आनी चाहिए। यस सर। वो नहीं पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये गारंटी हो गया कि या तो x⁵ कॉमन लेके ऊपर पहुंचाओ और देखो नीचे वाले को t डालने से कुछ होता है क्या, या फिर x⁵ मतलब x² कॉमन लेके ऊपर पहुंचाओ और फिर देखो t dt क्रिएट होता है क्या। बच्चों उतना ही गेम है क्वेश्चन का। अब 1 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेट्स सी। अरे कोस्ट सिर्फ, अच्छा कोस्ट ने हैंड रेस किया हुआ इसलिए ऊपर नीचे हो गए सब लोग। मैंने देखा 4 कोस्ट थे, 2 ही, एक ही रह गया ऊपर। हाँ ठीक है तेरा। सर मैट्रिक्स मैच के आपको चैट पे ही भेजना है आंसर। अरे नहीं, कर लो ना, उसको टाइम लगेगा थोड़ा। तीनों करो ना, तीनों एक साथ कर लोगे तब फिर उसके बाद में मैं सॉल्यूशन भी डाल दूंगा दोपहर में 2 बजे के बाद। नहीं सर, बट बाय गॉड्स ग्रेस अगर कोई एक भी आ गया तो फिर नहीं तीनों ही आएंगे तभी छोड़ना मत। ओके सर वो लास्ट आ जाएंगे तीनों। अच्छा एक चीज बताऊं मैं, तीनों आ जाएंगे, थोड़ा टाइम डिवोट होएगा पर तीनों आ जाएंगे। टाइम देखो तो मतलब ये हुआ कि 15-20 मिनट जा सकते हैं तीनों में। सर पहला आ गया उसका। पहला आ भी गया, ओ ग्रेट। सर लास्ट क्लास भी दिया था मैथ्स तक वाले। लास्ट क्लास वाला मैच लिस्ट तो दिखने में गंदा था, वैसे इजी था। हाँ सर वो बहुत मस्त है। लेकिन आज वाला, आज जो दिया ना वो बहुत मस्त नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम डिवोट होने के चांस बनते हैं, प्रोवाइडेड यू आर नॉट इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में तो फटाफट बन जाएगा। अच्छा x⁵ कॉमन लेके ऊपर भेजो, देखो क्या आ रहा है। x⁵ बाहर तो कितना कॉमन बाहर बच्चों, x⁵ 10 है ना, 10 डाला यहाँ पे, 5/x⁶ प्लस 4/x⁵ डिवाइडेड बाई, अब बच्चों x⁵ इधर से जा चुका तो ये बचा 1 प्लस 1/x4 प्लस 1/x5। क्वेश्चन खत्म बच्चों।
होल स्क्वायर dx, बस इतना ही है। नीचे वाले को टी स्क्वायर, मतलब पूरा गेम जो है ना, पूरा गेम ही एक्चुअली पावर मैनिपुलेशन का है। चमक गया तो हो गया, नहीं चमका तो बैठे बैठे सोचते रहो, जब चमकेगा तब होगा। इसको तो टी ले लो बच्चों। स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर कॉमन लेके तो कुछ फायदा नहीं होगा, बस ले तो सकते हैं कॉमन, लेने में कौन मना कर रहा है। अच्छा ठीक है। माइनस नहीं हुआ, मैं पागल हो रही थी, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। अब देखो सुनो, इसमें क्या करोगे बताओ, ये कितना बन गया, इसको डायरेक्ट लिख दूं क्या बच्चों, माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर, माइनस डी टी बाई डी स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, दैट इज 1 बाई टी प्लस सी। सुनो मैं किसी रीजन से सॉल्व कर रहा हूँ उसको बच्चों, ध्यान दो, किसी रीजन से सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दो सब लोग। 1 अपॉन, आंसर आएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स 4 प्लस 1 बाई एक्स 5 प्लस सी। बच्चों इसको एक स्टेप और सॉल्व किया मैंने, तो मुझे आंसर आया x5 अपॉन, सब बच्चे ध्यान देना प्लीज, इस क्वेश्चन का जो ट्रैप है ना, वो ट्रैप एग्जामिनेशन में तुम्हें परेशान कर सकता है, इसलिए ध्यान देना। x5 अपॉन x5 प्लस x प्लस 1, ये आंसर आया बच्चों इसका, ये आ रहा है ना, ये आंसर रॉन्ग नहीं है, ये आंसर सब लोग का आया, ये करेक्ट है। लेकिन बच्चों जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, उसमें ये आंसर भी है और ये आंसर भी है, बताओ क्या गड़बड़ है। करेक्ट है, सेम है सर, सेम ही है सर। सेम ही है ना, कांस्टेंट क्या बन जाएगा, दिखने में सेम नहीं बनेगा, दिखने में x5 कट जाएगा, पता है ना तुम लोग को। तो कितना बचेगा पता है, माइनस माइनस x प्लस 1 अपॉन x5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नो x5 प्लस x प्लस 1 प्लस सी। अच्छा ये ऑप्शन पता है, वहां एकदम हम लोग वो पुराना वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, ये लिख के और छोड़ के आ जाते हैं, वो नहीं करना है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये ट्रैप होता है, कुछ कांस्टेंट की वजह से ये आंसर चेंज हो जाता है, बहुत बार ये चीजें हम लोग को दिक्कत देती हैं, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। बी पूरा केयरफुल। करने के बाद इसे आंसर में भी वो लोग हम लोग को अगर मेन आंसर नहीं दे तो भी इश्यू हो सकता है। तो इशू What हो if they सकता है, don't- नहीं इशू नहीं हो सकता है। तुझे देखा नहीं तूने 295 वाले बच्चे भर के पड़े हुए पेस में, राइट। तुझे पता है मैथ्स में 100% वाले 40 बच्चे हैं, राइट, लेकिन एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में गलत या एक क्वेश्चन फिजिक्स में गलत, या कुछ बच्चों का क्वेश्चन मैथ्स में भी गलत हुआ, ऐसा नहीं है, राइट। 295 पे भर के स्टूडेंट पढ़े हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक। ये इस तरह की मिस्टेक का मतलब मिस्टेक तो मिस्टेक ही होता है ना, कि आप लोगों को सिखाया जा रहा पूरे साल कि ये करो करो करो, और एग्जाम में जाके गड़बड़ करके आ रहे हो, फिर घर आके क्या बोल रहे हो, सर ये मिस्टेक हो गई सर। तो अभी ऑफलाइन है ना सब कुछ, सॉरी ऑनलाइन है, ऑनलाइन ऑफलाइन हो तो पार में मारता था पकड़ पकड़ के, इतना बोला उसके बाद भी गड़बड़ करके आ रहा है। तो इन लोग के लिए कौन कम पे तुम लोग ये समझो कि तुम लोग का एक छोटा सा मिस्टेक, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, तुम लोग का एक छोटा सा मिस्टेक, ये देखो इसका आंसर भी आ गया यार, मैं भी सही है यार, मैं देख के बताऊंगा, मुझे याद नहीं है अभी, बताता हूँ अभी, नहीं तो बच्चों तुम समझो एक छोटा मिस्टेक की वजह से तुम लोग को एग्जाम्स में ये छोटा, तुम एक चीज बताओ बच्चों, जिस बच्चे को 290 आ रहे हैं वो और जिसको 300 आ रहे हैं, वो दोनों इक्वली कॉम्पिटेंट बच्चे हैं, दोनों ही मतलब सेम ब्रेन वाले बच्चे हैं कि नहीं है, बताओ। हाँ सर, उन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, राइट। लेकिन रैंकिंग सिस्टम जब होता है ना, तो दोनों का डिफरेंस डे नाइट पकड़ में आ जाता है, 290 वाला कहीं 1000 में भी नहीं है, राइट। तुम इसी चीज को दिमाग में बैठा करके जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करो कि केयरलेस मिस्टेक मतलब हम लोग को रटना है कि ये मिस्टेक मेरे से हो रही है और मेरे को आगे नहीं करनी है। तुम्हारा जब भी कोई एग्जाम होता है, एसटीपी होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, या फिर ये जो मेजर टेस्ट होता है, कोई भी एग्जाम होता है, एग्जाम के नाम से जब एग्जाम होता है, उसमें जब केयरलेस मिस्टेक होती है तो उसको लिखो बच्चों, 10-10 बार लिखो, दिस मिस्टेक आई मेड, आई शुड नॉट, आई शुड नॉट, आई शुड नॉट, राइट। और नेक्स्ट एग्जाम देने से पहले उसको एक बार पढ़ के जाओ, क्योंकि वही तो तुम्हें मार देगा, और क्या करेगा। अरे 290 की जगह 280 आ गए, गए 5000 से भी नीचे चले गए, वो सब नहीं होना चाहिए। एक्चुअली वही गलती तुम लोग को होती है एग्जाम्स में, अभी से उसको क्लैरिफाई करने का कोशिश करो, रेक्टिफाई करने का कोशिश करो आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूं, ये वाला पार्ट समझ में आ गया, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के मैं एक स्टूडेंट का आंसर आया मैच लिस्ट का, वो देखूंगा, लेकिन पहले एक बार क्वेश्चन लिख दूं। हाँ बोलो, गो अहेड। वो लोग अगर हमको ऑप्शन में प्लस ही नहीं देते तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को रॉन्ग समझ सकते हैं।
नहीं प्लस सी तो किसी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि नहीं मिलेगा। अच्छा ये आंसर प्लस सी आ गया, पिछला आंसर भी प्लस सी के साथ में ही था, मतलब जो आंसर तो पहले मैं था कह रहा हूँ कि अभी सपोज ये ABCD आंसर दिया है एबीसीडी। ABCD सुन ला, एक फालतू की चीज को लंबा डिस्कशन में नहीं जाते हैं। ये आंसर ये हाँ आंसर दोनों आंसर सेम है, दोनों में सी की जो शक्ल है वो सेम है, बट दोनों आंसर्स को मार्क्स मिलेंगे। दोनों हाँ आंसर्स को सर तुझे वो करना पड़ेगा, टिक मार्क करना पड़ेगा। हाँ सर बराबर है? हाँ सर ऑलराइट बच्चों, सब लोग ध्यान दो। ये क्वेश्चन जो है ये आरई का क्वेश्चन है बच्चों। वेटेज के हिसाब से ही तुम समझ लो 10 मार्क्स का मतलब हो गया कि बैंड बजने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन तो यूं मानो कि किसी को क्लिक कर गया तो 10 सेकंड, क्लिक नहीं किया तो 10 मिनट में भी नहीं होगा। मतलब 10 मिनट भी लग सकते हैं, नहीं होगा का क्या मतलब है, 10 मिनट भी लग सकते हैं। वेट, अरे यार तुम्हारा बोलो ये फोल्डर खोला ना, तो जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज। सर वो मैट्रिक्स मैच हो गया। बेटा 1 मिनट में बस ये क्वेश्चन देके और चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन x to the power 3n plus x to the power 2n plus x to the power n into 2x to the power 2n plus 3x to the power n plus 6 raised to power 1 by n dx। बच्चों जो मैच लिस्ट था, क्योंकि मैच लिस्ट में एग्जैक्टली तुम लोग को, लेकिन यार अभी आंसर बताएंगे ना तो सब बच्चों को एक हिंट ही मिल जाएगा कि क्या कॉमन लेना है। तो रुक अभी, चैट पे भेजा वो चेक कर लो ना। अरे यार चैट पे बहुत सारे आंसर्स आ गए बेटा, इसका चेक कर, 1 मिनट रुक, फिर भी मैं देखता हूँ, देख रुक जा। जश का करेक्ट है, आर्यन का रॉन्ग है। अरे यार मैं नहीं देखता, सबका उल्टा पुल्टा आ रहा है, सबका ही डिफरेंट आ रहा है। चेक कर लो एक बार री, उसके बाद में देख लेना ना क्या आफत है, ये वाला सॉल्व करो ना। सर आप लोअर हैंड्स कर दो ना। सॉरी हाँ सॉरी। अच्छा इस क्वेश्चन का जब आंसर आएगा ना तो जस्ट रेज योर हैंड नाउ। सर मैंने भेजा है, 1 मिनट चेक करिए ना प्लीज। अरे यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना इधर में दिख ही नहीं रहा है, तो या तो मैं सॉल्व करूं या फिर मेरे को 2 मिनट का टाइम दो, मुझे ढूंढ लेने दो ये क्वेश्चन सोर्स ओके किधर का है, ठीक है ना। मिल जाएगा, लेकिन मैंने दिया है ना, तो मैंने आंसर की भी दिया और सॉल्यूशन भी दिया, मतलब मिल तो जाएगा, ये तो गारंटी है।
दिस आई हैव तो रिटन, वही टाइप किया था, ये वाला ऑफ बोल दिया। नहीं, मैंने बोला ना मेरे को मैं एग्जैक्टली याद ही नहीं था, इस चक्कर में ढूंढना पड़ा मुझे। ठीक है, तो मेरे को एक हालो भेज, मैं इसका सॉल्यूशन भी भेज दूं क्या अभी? सॉल्व हो गया मतलब तुझे तो हो गया है, सबके लिए भेज ही दूं क्या? सब ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो देख लेंगे एक बार। This question is being done by Samarth, Jash and Ayush. सर मेरा भी Now दो, Atman. सर मेरा भी। Now Atman. बच्चों ये जो होमवर्क वाला क्वेश्चन भेजा था ना मैंने, इसका सॉल्यूशन भेजा, प्लीज 10-15 मिनट डिवोट करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना। मतलब क्या चीटिंग तो कर ही सकते हो चाहो तो, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं है वो, बस इतना सा है। ये एक बार ये फोटो लेके डाल दो ना प्लीज। वैसे तो ये इतनी डिस्टेंस पे हो जाना चाहिए क्वेश्चन। रुको अभी, रुको, फोटो रहने दो, रुको। कम ऑन गाइस, 4 स्टूडेंट्स आर गेटिंग 10 फुल स्कोर। वैसे तो है 10 मिनट का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 15 मिनट का टाइम मिलता है, पर ठीक है ना, अपन ये चीज कर ही रहे हैं ना अभी, तो सेम प्रोफाइल का क्वेश्चन है तो टाइम कम में भी होना चाहिए ना बच्चों। सर ये तो फ्रैक्शन नहीं ना, तो मेरे को तो उसमें इशू हो रहा। क्या बोल रहा, वापस बोल। फ्रैक्शन नहीं है ना, तो मेरे को तो उसमें इशू हो रहा। अरे तू पता क्या कर, तू इन कॉन्स्टेंट्स को जरा घूर घूर के देख, समझ में आया? घूर घूर के देखना क्या होता है, मतलब ये कॉन्स्टेंट्स है ना, ये कॉन्स्टेंट्स 2 3 6, इट हैज गॉट अ बिग मीनिंग एक्चुअली इन सॉल्यूशन। 2 3 6 हैज गॉट बिग मीनिंग। सोच, ओके सर। सोच अगर ये पावर 3n होती तो इसका डेरिवेटिव यहाँ 6n होता, पता ना? सोच अगर ये पार्ट 2 हो गया सर। ये पार्ट 2n होती आप तो आंसर भी ही इसका बोल दो डेरिवेटिव फिर। 6n होता, और यहाँ x टू द पावर n होती तो भी इसका डेरिवेटिव 6n होता। थिंक।
14 स्टूडेंट्स आर डन इट। थोड़ा हिंट दिया बट नंबर बहुत फास्ट बढ़ा। गुड, कम ऑन गाइस, कम ऑन। इसको 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 इंटीग्रल को थोड़ा डिस्टेंस पे लिखता हूँ बच्चों, किसी रीजन से ऐसे, और ये ब्रैकेट थोड़ा इधर ऐसे इधर लगा देता हूँ, नहीं थोड़ा ज्यादा फंसी हो जाएगा। अबे सर एन को थोड़ा नजदीक लिख दो। हाँ अबे लिख रहा हूँ ना यार, चुप रहना। ये ऐसे बच्चों किसी रीजन से लिखा है मैंने, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ x लिख रहा हूँ और यहाँ 1/x। बस ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। ये x अंदर जाएगा तो कितना जाएगा बच्चों? x raised to x to the power n जाएगा ना, तो ये ब्रैकेट क्या बन जाएगा? 2x to the power, बोलो ना, 3n plus 3x raised to 2n 3 plus into x 6x raised to 2n raised to power 1/n dx। और ये 1/x इधर जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? x to the power x ये raised तो to ऐसे ही लिखते 3n हैं। minus 1 3n plus x to minus the 1 power x raised to 2n minus 1 plus x to the power हाँ। n minus 1। क्वेश्चन खत्म बच्चों। ये रहा t, वो dt बन जाएगा dt by 6, dt by 6, dt by 6n 6n, dt by 6n, you are right, dt by 6n। okay guys, this is t, then this is dt by 6n, 1/6n t raised to power 1/n dt। क्वेश्चन खत्म। कोई भी बोल सकता है इसमें 10 मार्क्स का क्या था, बस सर अभी यही था। केस लेंगे ना, कोई केस नहीं, क्यों? n कौन नॉट सा? इक्वल टू -1 के लिए। अरे t raised to power 1/n है, n नहीं है, 1/n है। ओ हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है ना, डन डन डन। पूरा लिखो क्या बच्चों आंसर? 1/6n t raised to power 1/n छोड़ plus दो 1। सर। हाँ बोलना। बहुत गंदा आंसर सर मैं बोल रहा है। हूँ छोड़ दो, ये क्या गंदा थोड़ी। हाँ अभी ठीक है ना, जैसा भी आ गया ना आंसर, दिक्कत क्या है? क्वेश्चन में कुछ दम बचा ही नहीं है ना अभी। अच्छा तुम सर बट ये 10 मार्क्स का पूछा। ये क्लिक कर गया तो 10 मार्क्स है, क्लिक नहीं किया तो 0 है, समझ रहा है ना? हाँ वो भी है। हाँ वही है, बस उसी के लिए आते हैं मार्क। इनडेफिनेट का क्वेश्चन आता ही सिर्फ इसलिए है कि आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया जल्दी से। आप याद करो लेक्चर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं क्या बोला था कि आज भी इनडेफिनेट का कोई चैलेंजिंग शीट सामने आता है तो 21 वाले बच्चे जिनको अभी 12-13 दिन बचे हैं एग्जाम्स को, अब भी थोड़ा डर जाते हैं। अरे यार ये कैसे होगा? अब भी वो बोलते हैं कि सर थोड़ा और एक शीट दे दो ना प्लीज इंडेफिनेट की। तो बोलते हो कब तक लेते रहोगे यार? अच्छा क्वेश्चन आएगा तो तुमसे नहीं बनेगा, ठीक ठीक क्वेश्चन आएगा तो तुमसे बन जाएगा। इसलिए जितना प्रिपरेशन हो गया इट्स मोर देन इनफ। इनडेफिनेट नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के इंडेफिनेट के क्वेश्चन सब तुमसे बनेंगे, प्रीवियसली गारंटी। ठीक है सर मेरे को डाउट है, हाँ सर बोलना। वो 1/n में n नॉट इक्वल टू -1 क्यों नहीं देखेंगे? ले, माता पच्ची तू करेगा ही ना, मेरे को पता है। ठीक है, खुश? हाँ सर। चलो अच्छा फोटो हाँ चाहिए? डोमेन नेचुरल है। हाँ अरे ठीक है ना, जरा दे स्क्रीनशॉट। बच्चों समझो, तुम जब से हम लोग स्टार्ट किए तब से या तो हम लोग ले रहे हैं डाउट्स, राइट? और डाउट्स अगर नहीं ले रहे हैं तो हम ले रहे हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो लिए सिर्फ कितने लिए हैं? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में लग गए हम लोग को करीब करीब 1 घंटा। ठीक है, और यही लर्निंग का सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना आज के लेक्चर में, वो यही है कि आप लोग को क्लिक करता है कि नहीं करता है। बच्चों मेरा जो क्वेश्चन आप लोगों से है, आपको आईबीपी वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मूला याद है कि नहीं है? प्रोडक्ट फॉर्मूला आइलेट हाँ वही आइलेट क्या है? वो मतलब प्रोडक्ट फॉर्मूला याद है कि नहीं, वो पूछ रहा हूँ। तो ऑर्डर है वो, आइलेट तो ऑर्डर है। प्रोडक्ट फॉर्मूला याद है कि नहीं है? प्रोडक्ट फॉर्मूला तो क्या है वो? बच्चों ध्यान दो, सब लोग जो ना इस इंस्टेंस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करो और मुझे ये बताओ, लास्ट टाइम में जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे कुछ बकबक कर रहे थे सारे बच्चे लोग, मैं मिलके हम सब लोग यही काम कर रहे थे कि सर √a² - x² आएगा तो x को a sin थीटा डाल दो, √x² - a² आएगा तो a sec थीटा डाल दो। ये सब कुछ किया था ना बच्चों, राइट? बच्चों इधर में तुम लोग को मैं एक क्वेश्चन
तुम्हें इधर लिख के दे रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन और दूसरे क्वेश्चन के आगे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। तुम लोग को मेरे को नेक्स्ट टाइम बताना है ये, ठीक है? बड़ा डिफरेंट टाइप का असाइनमेंट है मतलब जो मैं तुम लोग को दे रहा हूँ। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा है, ऐसा दिस इज क्वेश्चन नंबर 5-6 है ना? हाँ बच्चों अगर ऐसा है इंटीग्रेशन 6a इंटीग्रेशन अंडर रूट x माइनस a अपॉन b माइनस x, तो बच्चों यहाँ सब्स्टिट्यूशन में लिख रहा हूँ x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये सब्स्टिट्यूशन बताओ मुझे क्या लॉजिकली कैसे लिखा है? पहली बात तो इसका लॉजिक ये है कि रेडिकल साइन गायब हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है तो मैंने लिख दिया उठा करके। लेकिन बच्चों अगर थोड़ा भी ध्यान दोगे तो x का रेंज इधर आ जाएगा ना, डोमेन में x बिलोंग्स टू a कोमा भी आ जाएगा ना, सही है सर? राइट। अब गाइस इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन तुम्हें कैसे हेल्प कर जाता है, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, ये ए पार्ट होमवर्क हो गया, राइट? बच्चों x का साइन ऑपोजिट है, मतलब कोफिशिएंट ऑपोजिट साइन का है, यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, ऐसा मत कर देना यहाँ 2 है तब नहीं होएगा, ये यहाँ 1 है और यहाँ -1 है तब, राइट? अब बच्चों ध्यान दो, अगर यहाँ 2 होता तो क्या करते बताओ? तो क्या करते, कॉमन लेते ये a/2 हो जाता था, फिनिश, ये 2√2 बाहर आ जाता था। अब सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाता था बताओ? a/2 sin यहाँ ये a/2 हो जाता था, इसलिए फर्स्ट मत जाना, समझ गए ना? हाँ चलो इसको सेम रखते हैं बच्चों। b वाले की जगह मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ये है अंडर रूट। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ऑल्टरनेटिव मेथड ज्यादा इजी है, आई रिपीट इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व। बच्चों कुछ विजिबिलिटी इशू है क्या खड़ा होने के बाद? नहीं सर दिख रहा है। सब लोग ध्यान दो, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ऑल्टरनेटिव मेथड इससे बेटर है, लेकिन बच्चों ये मेथड आना जरूरी है डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। क्वेश्चन तो वहीं से आता है ना, इंडेफिनेट से तो 10 साल में 3 बार आता है, डेफिनेट का क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन जो है ना इसको इग्नोर मत करना जस्ट बिकॉज इसका ऑल्टरनेटिव मेथड बेटर है। मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा हो x माइनस a अपॉन x माइनस b, बच्चों इसमें कोफिशिएंट ऑफ x सेम है दोनों जगह में, मतलब 1 1 है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब फाइनल वर्ड है पॉजिटिव है, इधर ऑपोजिट साइन वाला है। तब बच्चों जो सब्स्टिट्यूशन आता है वो आता है x इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा प्लस b tan स्क्वायर थीटा। इज इट करेक्ट substitution? or if not then what? बच्चों इसमें मैंने आपसे ये पूछा है कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ प्लस की जगह माइनस लगेगा, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ a के साथ में माइनस लगेगा, आएगा तो tan और cot की टर्म्स में, ये तो गारंटी है, लेकिन कहीं प्लस माइनस का सिंबल तो गड़बड़ नहीं कर रहा है बच्चों। ये इसलिए दिया है, मैं तो इसको माइनस b tan स्क्वायर अरे यार रुको ना प्लीज, ये सब गड़बड़, ये चीटिंग है, ये तो मैं ही दे सकता हूँ, मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ? हर बच्चा ट्राई करेगा, देखेगा ना कि सब्स्टिट्यूशन का एक्चुअल ऑथेंटिसिटी क्या है इधर, तो उसके लिए ट्राई तो करने दो उसको। मैं बोल रहा हूँ बच्चों कि ये सब्स्टिट्यूशन जो है ना इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस कहीं लग जाएगा तब होएगा, रेडिकल साइन गायब होना चाहिए। दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी इन दीज 2 क्वेश्चंस, और ये दोनों क्वेश्चंस ही नेक्स्ट टाइम तुम लोग को बच्चों करके आने हैं, छोड़ने नहीं है, 6th A एंड 6th B। और बच्चों थर्ड क्वेश्चन जो है ना, मुझे सिर्फ इतना बताओ, इसका इंटीग्रल पता है क्या तुम लोग को? 1 + x sin x, इंटीग्रेशन प्रोडक्ट फॉर्मूला से ये वो fx gx था क्या? एक sin x ले लेंगे और एक 1 + x dx ले लेंगे। हाँ याद है ना, फॉर्मूला याद है कि नहीं है बताओ, सही है सर? नो सर याद एक बार लिख दो ना बोर्ड पे, याद नहीं आ रहा। ऐसा था इंटीग्रेशन u into v इज इक्वल टू u एज इट इज इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल q डैश इंटीग्रल v dx का dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसको प्रूव भी किया था मुझे याद है, इसको प्रूव भी किया हम लोगों ने, इंटीग्रल v dx dx, याद है क्या? इसको कर सकते हो क्या बच्चों? डायरेक्ट फॉर्मूला तो हो जाएगा, फिर हो ही जाएगा ना, मतलब ठीक है ना। मतलब मैं आज का लेक्चर में कुछ अच्छी चीज पेंडिंग में छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, इसलिए एक बहुत सबसे बढ़िया क्वेश्चन, आज के दिन का सबसे बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, वो अब मैं लिखने जा रहा हूं। लेकिन पहले ये बताओ इसका इंटीग्रल कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अगर किसी बच्चे को थोड़ा भी ऐसा हेजिटेशन है तो मैं करके दे सकता हूं इसको,
सर हमको आप 1 मिनट दे दो, कभी कर लेते हैं। यार वो टाइम की कमी है एक्चुअली। ठीक है, एंड में दे देना, एंड में दे देना, अभी आप करा दो आगे क्वेश्चन। ये हो गया ना, मतलब ये इंटीग्रेट कर लोगे ना? हाँ सर, हाँ सर, अरे यार 1 + x एज इट इज ऐसा कर लेंगे। माइनस cos x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + x इज 1 एंड माइनस cos x, तो ये प्लस cos x हो गया। बच्चों अगर ये आपको लग रहा है कि कम समझ में आ रहा है तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन प्रोडक्ट फॉर्मूले पे कम से कम 25-30 क्वेश्चन करने हैं हम लोग को, तो दिक्कत ही नहीं है, राइट। ये आ गया बच्चों, और ये कितना आ गया? -1 + x cos x और प्लस 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 sin x, ये आ गया। इसका इंटीग्रल ये है बच्चों। और आज का जो बेस्ट प्रॉब्लम है वो बच्चों मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, जो कि होमवर्क में है। एक्चुअली देखा जाए तो मैंने 90% क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व कर दिया है, बट इसको मुझे कराना जरूरी इसलिए है कि तुम एक क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन छोड़ के नहीं जा सकते, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर थोड़ा टाइम खा जाएगा ये क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन है, इज आस्किंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x into sin x divided by x square plus 2x plus 2x into cos square x minus 1 + x sin 2x। बच्चों ये क्वेश्चन नहीं होगा तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टाइम में, राइट। लेकिन ये ट्राई जरूर करना है ना बच्चों। ये देख, इसने आत्मन ने आंसर भी लिख दिया। आत्मन प्लीज ऐसे मत कर यार, मतलब चैट फॉर एवरीवन में लिख मत देना, फिर क्या पर्पस खत्म हो जाता है ना पढ़ाने। एवरीवन में नहीं लिखा मैंने। अच्छा चल ठीक है, मेरे को लगा शायद एवरीवन में लिखा है, पर्पस खत्म हो जाता है, और सिखाने का पर्पस अलग होता है ना बेटा। हाँ सर, हाँ ये सर, तो मैं भी लिख सकता था इधर, अभी नहीं है। लिखा ना। चल लिखाई ठीक नहीं है, है। ओके बच्चे ध्यान दो। मेरे को एक चीज बताओ बच्चों, तुम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन कितनी बार कर लिए हैं? dx upon x - 1 into x - 2, ये तो कर ही लेते हो ना तुम लोग? हाँ सर, अरे बाबा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस 1 है। 1 आ रहा है ना, तो ठीक ये है। सब वो अगर ये ये सब क्या हुआ? और ये 3 होता तब भी हो जाता ना बच्चों। हाफ ले लेते हैं। और बच्चों इसकी जगह अगर ये होता तब क्या करते बताओ? x² - a², तब क्या करते बताओ? फॉर्मूला मल्टीप्लाई ऐसा कर है। लेते हैं। ln ये x² - multiply a², ln x² - a² लिख दूं क्या? नहीं नहीं अरे सर 2a कॉमन ले लेंगे। मैंने लिख देता, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है, लिख दो। नहीं सर, किसको कॉमन ले लेंगे उसमें? इसको फैक्टर बना देंगे। अच्छा हाँ, कॉमन a² कॉमन ले लेंगे, फिर tan इनवर्स में लिख देंगे ना बच्चों। हाँ सर माइनस है वो। अरे सर 2a कॉमन उसी ने बोला कॉमन ले लो। से 2a अरे बाबा फैक्टर बना दो ना, 1 upon x - करो। a into x plus a। क्या बच्चों, क्या इतना देर लगा है? अब क्या करोगे? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2a आ रहा है ना? तो मैं पहले हाँ से सर, बोल रही थी। न्यूमरेटर में आ हाँ तो जाएगा। ठीक है ना यार, माफ कर दे भाई। 1 upon 2a, और बच्चों ये बन गया x plus a minus x minus a divided by x minus a into x plus a। बच्चों ठीक है क्या? हो गया। हाँ अब हो सर। जाएगा ना? देखो सुन लो एक बार, इस क्वेश्चन को मैंने इतना करके 90% कर दिया था, और इतना करके 95% कर दिया। 5% वाला दिमाग ही सबसे बड़ा दिमाग है एक्चुअली, मतलब जो 5% बचा हुआ है ना, वही इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया वाला पार्ट है बच्चों। देखते हैं कितने लोग को होता है नेक्स्ट टाइम। एक बार पिक्चर ले लो ना इसकी फटाफट से। बच्चों इट्स माय रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज नेक्स्ट लेक्चर आने से